हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पोएम नंबर 3, क्लास 4, यूनिट 3 एंड पोएम नेम इज रन। रन का मतलब भागो। इसमें हम पोएम की एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करेंगे। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है वो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के लिए आपके पास रेड कलर का बटन है आपके साइड में, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रन पोएम आपको दिख रही होगी आपके राइट साइड पे पोएम की एक्सप्लेनेशन। इसके 4 पैराग्राफ हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट स्टैंजा करेंगे। Away from the city and into the sun, out to the country, run run run। इस पैराग्राफ में क्या बोल रहा है पोएट हमें? वो कह रहा है बच्चों को कि भागो। कहाँ से भागो? सिटी का क्या रेफर किया उसने? क्राउडेड सिटीज, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना, आजकल लोग रहने लग गए हैं क्राउडेड प्लेसेस पे, तो वो कह रहा है वहां से भागो। आउट टू द क्राउडेड प्लेसेस रन रन रन, बच्चों को भागने को कह रहा है। और क्या कह रहा है, कहाँ पर भागो? आउट टू द कंट्री साइड, मतलब जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ना हो वहां पर भागो। क्यों भागो? क्योंकि वहां पे आपको क्या दिखेगा? क्लियर स्काई दिखेगा। जैसे ग्राउंड है ना, क्लियर ग्राउंड दिखेगा, कोई भी बिल्डिंग नहीं होएगी। देयर आर नो टॉल बिल्डिंग्स देयर। सो उसके कारण आपको क्लियर सन दिखेगा। क्लियर सन दिखेगा तो ऐसा लगेगा आप सन के अंदर ही भाग रहे हो। यू आर रनिंग इनटू द सन। सो इस पैराग्राफ में क्या सीखा आपने कि कहाँ से भागना है? क्राउडेड सिटीज से। और कहाँ पे भागना है? इनटू द कंट्री साइड, मतलब जहाँ पे खुला मैदान हो वहां पर भागना है। नाउ सेकंड पैराग्राफ में वो क्या बोल रहा है? Run in the raindrops, run beneath the trees, run little races with each little breeze। इसमें क्या कह रहा है वो सेकंड स्टैंजा में कि जब बारिश की बूंदें पड़ती है ना तब भी भागो। रन इन द रेन ड्रॉप्स, जब बारिश हो रही है तब भी भागो और फील करो, जो रेन ड्रॉप्स होती है ना उसको फील करो। एंजॉय द रेन ड्रॉप्स, जो आपके ऊपर पड़ रही होंगी उसको फील करो। और कहाँ पर भागो? बीनीथ द ट्रीज मतलब जो पेड़ की छाया होती है ना उसके नीचे से भागो। और जो हवा चल रही होती है, ये देखो हवा चल रही है ना, उससे कंपटीशन करो कि आप हवा से तेज चल रहे हो या हवा आपसे तेज चल रही है। रन लिटिल रेसेस विद ईच लिटिल ब्रीज, मतलब उसके साथ कंपटीशन करो और फील करो। उससे आपको क्या मजा आएगा? आप बहुत खुश होगे और आप में एक एनर्जेटिक फीलिंग आएगी अलग से ही, कि अगर आप हवा के साथ कंपटीशन के साथ भागोगे। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में वो आपको क्या बोल रहे हैं? रन डाउन द हिल साइड, रन अप द लेन, रन थ्रू द meadow, देन रन बैक अगेन। हिल साइड का मतलब क्या है? हिल के पास से भी, जो द स्लोपिंग साइड ऑफ हिल होती है ना, मतलब एक पहाड़ होता है उसको जो स्लोपिंग साइड बोलते हैं ना, उसे बोलते हैं हम हिल साइड। और मियाडो क्या होती है? यहाँ पे मियाडो होती है फील्ड ऑफ ग्रास, जो वाइल्ड से फ्लावर्स होते हैं ना उसे बोलते हैं हम मियाडो। इसमें क्या कह रहा है पोएट हमें? वो कह रहा है बच्चों को भागने के लिए कहाँ से? हिल के स्लोप से भागो। और कहाँ से भागो? लेन से। और जंगली ग्रास से भी भागो। क्यों? विच आर क्राउडेड। और अपने घर आ जाओ। देन रन बैक अगेन, और दोबारा से भागते भागते अपने घर आ जाओ। ठीक है, ये सारी चीजें फील करते हुए भागो। रन एंड बी हैप्पी, बी मैरी मीन्स हैप्पी, कि भागते रहो और खुश रहो। ऑल थ्रू द डे रन टू द कंट्री, मतलब खुश रहो, भागते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, कोई ओवरबर्डन मत लो अपने सिर पे। और रनिंग इज द इजीएस्ट एक्सरसाइज, वो क्या कह रहा है? बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसीलिए भागो।
क्राउडेड सिटीज से भागो। क्राउडेड कहाँ पे? कंट्री साइड पे भागो, ताकि आपको फील्ड्स वगैरह, जो ये क्लियर स्काई है, हवाएं है, वो फील हो सके और आप सन को भी देख सको, सन को भी इंजॉय कर सको। तो ओवरऑल वो क्या कह रहा है, आपको इम्पोर्टेंस बता रहा है रनिंग की, कि अगर आप रन करोगे तो आपको एक्सरसाइज भी आपकी हो जाएगी, साथ साथ आप एनर्जेटिक भी फील करोगे। तो वो उससे क्या होगा, आपको सन भी मिलेगा, सन की एनर्जी भी मिलेगी और विंड के भी महसूस होगी, ग्रास साइड से भी भागोगे ताकि आप घर से बाहर निकलोगे। नहीं तो आजकल लोग घरों में ही बंद रहते हैं, तो इसलिए आपको वो क्या कह रहे हैं, भागो, रन। नाउ क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स में व्हाट डज द पोएम टेल अस टू डू। अब आपने पढ़ा ही है, क्या कह रही है पोएम हमें, कि भागने को कह रही है। कहाँ पर? कंट्री साइड, मतलब खुले मैदान की साइड। कहाँ से? क्राउडेड एरिया से। द पोएम टेल अस टू रन टू द कंट्री ऑल थ्रू द डे एंड बी मैरी, मतलब खुश रहो, कि सारा टाइम भागते रहो। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अबाउट द प्लेसेस वेयर पोएट वांट्स अस टू रन। कहाँ पर भगवाना चाहता है? एक तो हिल साइड से, एक ग्रास की साइड से। मेडो का मतलब मैंने बताया था आपको, मेडो का मतलब क्या होता है, जंगली ग्रास, और एक स्लोप से। द पोएट वांट अस टू रन डाउन द हिल साइड, अप द लेन एंड थ्रू द मेडो। मेडो का मतलब वाइल्ड ग्रास। डू यू लाइक टू प्ले एंड रन अबाउट। क्या आपको खेलना पसंद है और दौड़ना पसंद है, और क्यों है? तो ये आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, जिसको नहीं पसंद है वो नो लिख दे, जिसको पसंद है वो यस लिख दे, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है। इसमें हमने लिखा है यस। यस आई लाइक टू प्ले एंड रन इन द पार्क, कि मेरे को हाँ खेलना भी पसंद है और दौड़ना पसंद है। कहाँ पे? पार्क में। क्यों पसंद है? बिकॉज मुझे एनर्जेटिक फील होता है, मैं फ्रेश फील करता हूँ। आई फील फ्रेश एंड एनर्जेटिक आफ्टर दैट। क्वेश्चन नंबर 4, रनिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। आपको पता ही है रनिंग, अभी मैंने बताया था आपको पोएम पढ़ते हुए कि रनिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। नेम एनी 3 गेम्स दैट यू प्ले इन विच यू हैव टू रन। कि 3 ऐसी गेम्स बताओ जो आप खेलते हो और जिसमें आपको भागना पड़ता हो। तो इसमें आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। मैंने 3 गेम्स लिखी है, फुटबॉल, क्रिकेट एंड बास्केटबॉल। इसमें आप और भी कुछ लिख सकते हो जो आपको लगता हो कि जिसमें आप दौड़ सकते हो, वॉलीबॉल वगैरह, आप कुछ भी लिख सकते हो जो सी आपको पसंद हो। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन यू रन फास्ट, जब आप तेज दौड़ते हो, व्हाट डू यू फील हैपनिंग टू योर बॉडी। आपकी बॉडी को क्या महसूस होता है, ये क्या हो रहा है, कैसे होता है कि एक धड़कन सी तेज चलने लग जाती है दिल की, ऐसा लगता है ना, तेज तेज तेज। When I run fast, my heart beats faster. मेरी जो हार्ट बीट होती है वो फास्टर हो जाती है, और एनर्जी लेवल ऑफ माई बॉडी ऑल्सो गेट इंक्रीज्ड, और एनर्जी लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आप नोटबुक में करेंगे। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ये आप बुक में देखना, बुक में गिवन होंगे। Some letters are missing in each word. इसमें ई और ई करके फिल करने हैं। ये आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे कि TR--S, तो आपने ये फिल करना है। जैसे कि हमने इसमें क्या किया है, TREES मीन्स ट्रीज। सिमिलरली PL-SE, इसमें आप क्या फिल कर सकते हो, प्लीज बन गया। सिमिलरली आपको ऐसे ही ये सारे वर्ड्स फिल करने हैं और ये नोटबुक में करने हैं। ये 8 वर्ड्स हैं जो आपको करने हैं, और आप इसमें और वर्ड्स भी लिख सकते हो, ई वाले और EA वाले, जैसे कि स्लीप, बीट, कुछ भी लिख सकते हो। 4 वर्ड्स लिख देना, ई वाले और EA वाले अपने आप से।
अब इस फोटो को देखो, इस फोटो में ये क्या कर रहे हैं? आंसर द क्वेश्चन बाय लुकिंग एट द पिक्चर। पिक्चर को देख के आपको क्वेश्चन आंसर्स देने हैं। वट इज द मोहन प्रैक्टिसिंग इन पिक्चर 4? पिक्चर 4 में वो क्या प्रैक्टिस कर रहा है? मोहन क्या कर रहा है? जंप कर रहा है। तो ही इज प्रैक्टिसिंग टू जंप, टू जंप। सिमिलरली आपने ये फोटोज देखनी है, जैसे फर्स्ट फोटोज है, सेकंड फोटो है, थर्ड फोटो है, फिफ्थ फोटो, स्विमिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, सारा कुछ आपने करना है अपने आप से। वट आर अनिल एंड हिज फ्रेंड्स पुलिंग इन पिक्चर 3? पिक्चर 3 रोप पुलिंग कर रहे हैं। वट आर द बोट्स रेस इन पिक्चर 2? ओके। वट आर द बॉयज डूइंग इन पिक्चर 1 में क्या कर रहे हैं? एंड वट आर द गर्ल्स डूइंग इन पिक्चर 6? क्या कर रही हैं? स्विमिंग कर रही हैं। तो आपने सब कुछ लिखना है अपने आप से नोटबुक में। थैंक यू।